2024 के समापन के साथ ही 2025 का आगमन इस सप्ताह हो रहा है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो आइए अब जानते हैं कि साल का अंतिम सप्ताह और नए साल का पहला सप्ताह आप सभी के जीवन में कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह पुराने कामों को पूरा करने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। आप अपनी मानसिक शक्ति और ताजगी का अनुभव भी कर सकेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा और यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके सामने नए अवसर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से इन्हें आसानी से सुलझा पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नई चीजों का अनुभव करवाने वाला रहेगा। घर परिवार के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम ला रहा है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समर्पण से समस्याओं को हल कर पाएंगे। यदि आप किसी निवेश या व्यापार के लिए सोच रहे हैं तो ये सही निर्णय आपको लेने से पहले थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा। प्रेम जीवन में आपके विचार आपके साथी से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपनी बातों को आगे रखने वाला रहेगा। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा के भी योग बन रहे हैं। खासकर कार्य से संबंधित आपकी यात्रा हो सकती है। नौकरी में कुछ नए अवसर भी आपके सामने आएंगे और आप अपनी मेहनत से किसी महत्वपूर्ण परियोजना को भी पूरा कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, लेकिन आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह बृहस्पति जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव ला रहा है। आप अपने पेशेवर जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि से भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव के मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी सक्षम होंगे। इस समय आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टि से भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की आपको कोशिश करनी होगी। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की आपको जरूरत है। उपाय के तौर पर आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मानसिक शांति वाला रहेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इसे हल कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह संतुलित रहेगा। परिवार के साथ अधिक समय आप बिता पाएंगे और अपने विचारों को उनके समक्ष साझा भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन में अच्छे अवसर आएंगे और साथी के साथ संबंध भी आपके अच्छे बनेंगे। उपाय के तौर पर आपको गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर आर्थिक मामलों में। आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर दूसरों के साथ सहयोग बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और टीम वर्क से आप कार्यों में गति पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ हल्की नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से इसे हल कर लेंगे। प्रेम जीवन में कुछ असहमति भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने वाला रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में सुकून का माहौल रहेगा और आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी खुशियों को साझा भी कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन मूंग दाल दान करनी चाहिए।
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे और आपका प्रदर्शन भी सराहा जाएगा। आपकी मेहनत का परिणाम आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा, लेकिन निवेश करने से पहले आपको उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा। प्रेम जीवन में आपका साथी आपके साथ होगा और आप एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दे पाएंगे। आपके दोस्तों के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको हरे रंग की वस्तुओं का दान और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिश्रित रहेगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इससे निपटने में सक्षम होंगे। आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना होगा। आपको कोई भी निवेश करने से पहले उस पर पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आप समझदारी से इन समस्याओं को हल कर पाएंगे। प्रेम जीवन में रोमांस का भी मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जीवन के कुछ खास क्षेत्रों में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जीवन में समृद्धि आएगी और परिवार के सदस्य आपसे खुश रहेंगे। प्रेम जीवन में सामंजस्य और समझ बनी रहेगी। अपने साथ साथ आप दूसरों की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उन पर समय दे पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको सफेद रंग के फूल भगवान विष्णु जी को अर्पित करने चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आंतरिक शांति और संतुलन वाला रहेगा। कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने मानसिक संतुलन से इसे हल कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और अपने परिवार के साथ आप अच्छे पल भी बिता पाएंगे। प्रेम जीवन में नए अवसर आपको मिल सकते हैं और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए।